हम कर ही रहे हैं कि आपका क्रेजी एक्सपीरियंस है, तो मुझे बताना आपने आज तक सबसे सस्ती प्रॉपर्टी कौन सी बेची है? प्रॉपर्टी का नाम लेने की जरूरत नहीं, ना पर्सन का, और सबसे नाम की जरूरत नहीं है कि थोड़ा आइडिया बॉल पार्क आइडिया देना, प्लस सबसे ज्यादा महंगी आपने प्रॉपर्टी कौन सी बेची है अपने हाथों से? महंगी तो मुझे याद है, सस्ती अगर सर को याद हो तो। सस्ती तो बिकती रहती है। मिनिमम क्या रेट रहता है? 30-40 लाख। ओके, तो फिर सबसे महंगी का बताओ फिर कैसे? महंगी में अगर आप प्रोजेक्ट वाइज देखो, सिंगल यूनिट या प्लॉट है, फ्लैट है, सिंगल चीज, आई थिंक दैट डील वाज ऑफ अराउंड 6 ईयर, द शोरूम ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड इन दिस ट्राई सिटी, 6 to 7 ईयर, 6 to 7 ईयर कमर्शियल का। कमर्शियल। और आपका रियल एस्टेट में क्या एक्सपीरियंस रहा है कि जो बायर बहुत महंगी चीज लेता है वो फास्ट बायर होता है कि स्लो बायर होता है? ऑलवेज अ स्लो बायर। ओके। क्योंकि देखिए, जो बहुत महंगी चीज लेता है ना, वो वेल्दी क्लास है, और जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो ना, तो आप स्पेकुलेशन से बाहर आ जाते हो। स्पेकुलेशन कौन करता है? मेरे को लगता है स्पेकुलेशन नॉर्मली बहुत वेल्दी क्लास नहीं करती। वो कहते हैं हमने पैसे लगाने, हमने चीज को ढंग से देखना है, उसको एनालाइज करना है, पेपर्स भी चेक करने हैं, और आसपास का एरिया भी चेक करना है। तो वो इस चीज से बाय नहीं करते कि जी जल्दी ले लो बढ़ जाएगी। वो कहते फिर बढ़ जाएगी तो बढ़ जाएगी, नहीं लेंगे क्या हो जाएगा। जिंदगी में ठीक जिंदगी जी रहे हैं, खुशी है, कोई दिक्कत तो है नहीं, ऐसा ना। तो हमेशा जो वेल्दी क्लास से आता है वो एनालाइज करने के बाद एक गुड टाइम उस चीज को देने के बाद ही बाय करता है। और जिसको होता है कि क्विक मनी बनानी है, फास्ट, वो होता है हमेशा फास्ट बाय, कि हाय हाथ से ना निकल जाए। ये जो फोमो है ना, द फियर ऑफ मूविंग आउट, ये आई थिंक जैसे जैसे एक इंसान की वेल्थ बढ़ती है एज वेल एज एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो वो फोमो कम होता रहता है। तो आप फिर कभी भी इसलिए चीज नहीं बाय करते कि निकल ना जाए। कोई दुनिया नहीं रुकने वाली, कुछ नहीं होने वाला, निकल जाएगा तो कुछ और आ जाएगा। आई थिंक मुझे लगता है इसमें एक और चीज़, जैसे आपके साथ भी होगा, हमारे साथ तो होता ही रहता है, मतलब आपको भी साथ भी होता होगा ये, बिकॉज आपकी टिकट वैल्यू हाई होती है आपकी बिजनेस के अंदर। आई थिंक सो कि जब भी कोई नया बंदा आता है ना किसी बिजनेस के अंदर जहाँ डील्स क्लोज होती हैं, तो जब भी आप नए होते हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, आपको होता है बस फटाफट डील क्लोज कर दूँ, बस खत्म करूँ, फटाफट पैसे आ जाओ साथ में। बट जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ता है ना, आपको पता चलता है कि अच्छी डील्स टाइम लगा के ही क्लोज होती हैं, जो लंबी चलती हैं। बिकॉज एक डील की बात नहीं है, एक कस्टमर रिलेशनशिप की बात भी होती है कि एक बंदा आपसे अगर आज एक चीज़ खरीद रहा है, वो आगे जाके 50 चीज़ और खरीद देगा अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है उसके साथ। वैसे तो ये बोला जाता है कि द बेस्ट डील्स ऑफ योर लाइफ वो डील्स हैं जो आपने की नहीं, जो हो गई, जिसमें बच गई, आपने बच गया। अच्छा, द बेस्ट डील्स ऑफ लाइफ वो हैं मतलब जो आपने नहीं की। क्यों? जब आप एनालिसिस करते हो, जब आप समय लगाते हो, तो आपको डेप्थ नॉलेज पता चलती है।